हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल रीड करेंगे जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। इसकी हेडलाइन है ट्रम्प एंड MEA एट ऑड्स ओवर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। यानी ट्रम्प एंड MEA। ट्रम्प आपको पता ही है, MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी हमारा जो विदेश मंत्रालय है। यानी ट्रम्प और विदेश मंत्रालय ने एट ऑड्स मतलब यहाँ पे डिसएग्री से है। किससे? डिसएग्री, या जिसको हम बोल सकते हैं मतभेद होना। मतभेद होना ओवर किस चीज पर? रसियन ऑयल इंपोर्ट्स, यानी रसियन तेल के आयात पर। यानी ट्रम्प और MEA में रसिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स है, जो तेल का आयात है, उस पर मतभेद दिखा है। मतभेद मतलब है कि जो ट्रम्प ने बोला है और जो MEA ने बोला है, वो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। इसे यहाँ पे एट ऑड्स बोला गया है, जिसको बोलते हैं मतभेद। ठीक है। इसका एक अच्छा वर्ड होता है एट लॉगर हेड, LOGGERHEADS। ठीक है। एट लॉगर हेड्स मतलब भी क्या होता है? डिसएग्री या मतभेद, एट ऑड्स। चलिए पूरे न्यूज की समरी देख लेते हैं क्या कुछ है। हालांकि ये दोबारा से आएगी न्यूज में, लेकिन एक बार देख लेते हैं। कह रहा है ट्रम्प क्लेम्स, यानी ट्रम्प ने दावा किया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्लेम्स वर्ब हो गई। यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होता है। क्या दावा किया? मोदी गेव कमिटमेंट, यानी मोदी ने कमिटमेंट किया है, मोदी ने वादा किया है, आश्वासन दिया है। किस चीज का? टू स्टॉप बाइंग, यानी खरीदना, खरीदने की रोक लगाने पे या खरीदना बंद कर देने पे। ऑयल, तेल, फ्रॉम रसिया, रसिया से। यानी मोदी ने रसिया से तेल खरीदना बंद कर देने का आश्वासन दिया है। सून, जल्द ही, मतलब जल्द ही वो बंद कर देगा। ठीक है। मिनिस्ट्री डिनाइज द लीडर्स डिस्कस द इशू, यानी मिनिस्ट्री ने डिनाई किया है, इनकार किया है, मना किया है। क्या चीज? द लीडर्स, जो नेता हैं, यानी लीडर्स प्लूरल है ना, तो यहाँ पे दोनों नेताओं की बात हो रही है, यानी मोदी और ट्रम्प की। डिस्कस द इशू, यानी इस इशू मतलब इस मुद्दे को डिस्कस किया है। यानी मंत्रालय ने इस बात से मना कर दिया है कि दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। बट सेज, लेकिन यह कहा है कि गवर्नमेंट इज ब्रॉड बेसिंग, यानी जो गवर्नमेंट है वह एक व्यापक आधार वाली है। एंड और डाइवर्सिफाइंग है, यानी वह विविधता से भरी हुई है। इट्स एनर्जी सोर्सेस, यानी अपनी जो ऊर्जा के सोर्स हैं उसमें। लेकिन सरकार ने, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सरकार है वह ब्रॉड बेसिंग है, यानी वो व्यापक आधार वाली है, चौड़े आधार वाली है। यानी वो व्यापक सोचती है और अपनी जो एनर्जी सोर्सेस हैं, जो एनर्जी के साधन हैं, उसमें वह विविधता से भरी हुई है। डाइवर्सिफाइंग मीन्स क्या होता है? विविधता से भरी हुई, वेरिएशन जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये हालांकि ये जो सारे सेंटेंस वर्ड आए थे ये दोबारा से रिपीट होंगे, इसलिए इसको डिटेल में यहाँ नहीं करते हैं। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी भारत और अमेरिका, कंटिन्यूड यानी जारी रखा। टू डिफर मतलब, डिफर मतलब यहाँ पे वर्ब है, अलग मतभेद होना। पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से। ओवर किस चीज के ऊपर? रसियन ऑयल, यानी रूस के तेल पर। एज क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड, यानी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। क्या कहा? ही हैड बीन एश्योर्ड, यानी उनको आश्वासन दिया गया है, उनसे वादा किया गया है। किसके द्वारा? बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। दैट क्या वादा किया गया है, क्या अश्योरेंस दिया गया है? इंडिया विल स्टॉप, यानी भारत रोक देगा। बाइंग ऑयल, तेल खरीदना। फ्रॉम रसिया, रसिया से। यानी कि भारत रसिया से तेल खरीदना रोक देगा। वाइल जबकि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी जो विदेश मंत्रालय है, मेंटेन्ड यानी उसने कहा है। द टू लीडर्स हैड नॉट स्पोकन अबाउट द इश्यू, यानी इन दोनों नेताओं ने, टू लीडर्स दोनों नेताओं ने, हैड नॉट स्पोकन नहीं बात करी है, अबाउट द इश्यू इस मुद्दे पर। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मोदी ने वादा किया है कि वह रसिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे, जबकि विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं की है। ठीक है।
तो ये था पहला पैसेज, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम वर्ड की बात करें तो पब्लिकली, आपको पता ही है पब्लिक वर्ड से बना है। पब्लिकली, पब्लिकली मतलब होता है सार्वजनिक तौर पर, ठीक है। एस्योर्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको पता ही है। सेंटेंस ही हैड बीन एस्योर्ड पैसिव वॉइस में है, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एस्योर मीन्स क्या होता है? आश्वासन देना, वादा करना, ठीक है। मेंटेन्ड, यहाँ पे मेंटेन्ड का सेंस सेड से आ रहा है, कहने से, ठीक है। चलिए अगले पैसेज में देखते हैं क्या है। कह रहा है हाउ एवर, हालांकि, द MEA सेड, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो विदेश मंत्रालय है, सेड, उसने कहा है, क्या कहा है? दैट की इंडिया वाज ब्रॉड बेसिंग, यानी भारत एक, ब्रॉड मतलब क्या होता है? चौड़ा, जिसको हम व्यापक बोलते हैं, यानी भारत व्यापक आधार, एंड और डाइवर्सिफाइंग इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी अपनी जो एनर्जी के सोर्स हैं उसमें विविधता से भरा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स, यानी मार्केट की आवश्यकता के अनुसार, यानी भारत मार्केट यानी बाजार की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से विविधतापूर्ण और ब्रॉड बेसिंग है, ठीक है। एंड और ब्रॉड बेसिंग मतलब व्यापक आधार वाला, यानी ऐसा नहीं किसी एक चीज पे डिपेंड है, काफी चीजों को एक साथ लेके चलता है। एंड और डिड नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड, और खास तौर पर डिनाई नहीं करा है, द क्लेम, इस दावे से, दैट की इट वाज रिड्यूसिंग इट्स इनटेक। इनटेक मतलब जो सप्लाई ले रहा है रसिया से, उसकी बात कर रहा है। यानी कि और डिड नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड, और विशेष रूप से इस बात से, इस डिनाई द क्लेम, यानी इस दावे से, इस बात से इनकार नहीं किया है कि यह मतलब जो भारत है, वाज रिड्यूसिंग इट्स इनटेक, यानी अपना जो इनटेक है वो कम कर रहा है। इनटेक मतलब कम करने का मतलब पहले ऑयल ज़्यादा लेता था, अब कम कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात से भी वो इनकार नहीं किया है। क्लियर है? अगर इसमें वर्ड की बात करें तो हाउ एवर एक यहाँ पे कंजंक्शन तरह इस्तेमाल हुआ है। ब्रॉड बेसिंग, ब्रॉड बेसिंग का मतलब होता है व्यापक आधार, एंड डाइवर्सिफाइंग मतलब होता है विविधता से भरा हुआ। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स क्या होता है? के अनुसार। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, रिड्यूस मीन्स क्या होता है? कम करना। और इनटेक मतलब कोई चीज़ इनटेक करना, ग्रहण करना, ठीक है, लेना। तो ये था दूसरा पैसेज। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए अब अगले पैसेज में देखते हैं क्या है। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़। ये एक इडियम से, जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़, ठीक है। वैसे देखो, बोन ऑफ कंटेंशन आप इडियम फ्रेज में कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। देखते हैं। कह रहा है द सब्जेक्ट ऑफ रसियन ऑयल, यानी जो रसियन तेल का मुद्दा है, ये सब्जेक्ट मतलब क्या है? मुद्दा है। विच हैज़ लेड टू द यूएस, जिसने यूएस को ले गया किसकी तरफ? इम्पोजिंग पेनाल्टी, यानी पेनाल्टी थोपने की तरफ, टैरिफ की, ऑन इंडिया, भारत पर, यानी जिसकी वजह से अमेरिका ने यानी यूएस ने भारत पर टैरिफ की पेनाल्टी इम्पोज की, लगाई। अब देखो, ये जो ऑयल है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा के बीच में है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि रसियन ऑयल से रिलेटेड क्या हुआ है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम छोड़ देंगे, यहाँ से देखेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ रसियन ऑयल इज आल्सो बिलीव्ड टू बी होल्डिंग अप ट्रेड टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज। कह रहा है कि रसियन तेल का जो मुद्दा है वह ऐसा माना जा रहा है, इज आल्सो बिलीव्ड, ऐसा माना जा रहा है, टू बी होल्डिंग अप, कि वह रोके हुए है या डिले कर रहा है, ट्रेड टॉक्स, यानी कि जो व्यापार की बातचीत है, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में। यानी कि रसियन तेल का जो मुद्दा है, इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जो व्यापार की बातें हैं उस पर भी रोक लगी हुई है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। वाइल, जबकि, जबकि क्या कह रहा है देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली डिनाइड, यानी सरकार ने लगातार इस बात से मना किया है, लेकिन जो सरकार है उसने लगातार इस बात से मना किया है। इट वुड बो टू प्रेशर, कि यह दबाव में झुकेगी, यानी जो सरकार है वह दबाव में नहीं झुकेगी, ऐसा बार बार कह रही है। डेटा एनालिसिस्ड बाय द हिंदू सोड, यानी द हिंदू के द्वारा जो एनालिसिस यानी जो विश्लेषित किया गया डेटा है उसने बताया गया है, दैट की, क्या बताया है? यहाँ से एक सेंटेंस शुरू होता है। ऑयल पब्लिक सेक्टर, यानी जो ऑयल पब्लिक सेक्टर है, अंडरटेकिंग, जो पीएसयू होता है, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कह रहा है कि जो तेल का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, हैव ड्रॉप्ड, उसने कम किया है, देयर, अपना, रसियन इंपोर्ट्स, यानी रसिया से आयात, बाई एज मच एज 45%, यानी 45% तक कम किया है, बिटवीन जून एंड सितंबर दिस ईयर,
यानी इस साल जून और सितंबर के बीच में। इवन दाउ, हालांकि यानी इसके बावजूद, रसिया रिमेन्स इंडियाज बिगेस्ट सप्लायर ओवरऑल, फिर भी रसिया भारत का सबसे बड़ा सप्लायर अभी भी बना हुआ है। यानी कि जून और सितंबर के महीने में इस साल भारत ने 45% जो उनका इंपोर्ट है वो कम किया है। उसके बावजूद रसिया भारत का सबसे बड़ा सप्लायर अभी तक बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है। फिर उन्होंने बोला है आई एम नॉट अवेयर, मैं अवेयर नहीं हूँ, ऑफ एनी कन्वर्सेशन एस्टरडे, यानी कल की हुई किसी बात को लेकर के या किसी बात का। यानी आई एम नॉट अवेयर, मैं अवेयर नहीं हूँ या मुझे नहीं पता है किस चीज़ का, ऑफ एनी कन्वर्सेशन, किसी भी बातचीत का, एस्टरडे यानी कल, बिटवीन द टू लीडर्स, दोनों नेताओं के बीच, यानी कल दोनों नेताओं के बीच हुई बात को लेकर के मैं अवेयर नहीं हूँ कल क्या हुआ है। ठीक है, ये बात कौन बोला है? एमईए स्पोक्स पर्सन यानी एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने टोल्ड रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से कहा है हियर ऑन थर्सडे, थर्सडे को, आल्सो क्लेरिफाइंग, यह भी स्पष्ट करते हुए कहा है दैट की, क्या कहा है, एक सेकेंड थोड़ा इसको राइट ले लेते हैं। यह भी क्लियर करते हुए कहा है कि अ कॉल यानी एक कॉल बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रम्प लास्ट थर्सडे, यानी मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रम्प के बीच पिछले थर्सडे को एक कॉल हुई थी, हैड ओनली डील्ड विथ, जिसमें सिर्फ जिक्र किया गया था गाजा पीस प्लान यानी गाजा पीस योजना का, प्लान का, एंड इंडिया यूएस ट्रेड इश्यूज, और भारत यूएस का जो व्यापार के मसले हैं उस पर बात हुई थी। यानी उन्होंने यह भी क्लेरिफाई किया, ये भी स्पष्ट किया कि पिछले थर्सडे को मोदी और मिस्टर ट्रम्प के बीच एक कॉल हुई थी जिसमें गाजा पीस प्लान और इंडिया यूएस ट्रेड इश्यू के बारे में बात किया गया था। यानी उस कॉल में जो डीलिंग की गई थी, डील्ड विथ, ठीक है, वो सिर्फ गाजा पीस प्लान और इंडिया यूएस ट्रेड इश्यू पर बात की गई थी। ठीक है, ऑन वेंसडे, वेंसडे को मिस्टर ट्रम्प हैड सेड, यानी मिस्टर ट्रम्प ने कहा था, क्या कहा था, ही वॉज कॉन्फिडेंट, यानी वह कॉन्फिडेंट हैं, विश्वस्त हैं, उनको पूरा विश्वास है, दैट की इंडिया वुड एंड इट्स ऑयल ऑयल इम्पोर्ट्स, यानी जो भारत है अपना तेल का जो इम्पोर्ट है वो ख़त्म कर देगा, सून मतलब जल्द ही, बट नॉट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत नहीं। यानी भारत जो तेल का इम्पोर्ट है वो तुरंत नहीं लेकिन जल्द ही रोक देगा, समाप्त कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो बाकी पेज नंबर 14 पर है, देखते हैं पेज नंबर 14 पे क्या कुछ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है शेयर करते। आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था, दैट की इंडिया वाज बाइंग ऑयल, भारत तेल खरीद रहा था, एंड और, ये चीज़ कौन बोल रहा है? ट्रम्प, एंड पीएम मोदी एश्योर्ड मी, और पीएम मोदी ने यह वादा किया टुडे, आज, दैट की दे विल नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया, यानी वे रसिया से तेल नहीं खरीद रहे होंगे, मतलब वह रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। मिस्टर ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स, यानी मिस्टर ट्रम्प ने रिपोर्टर से कहा एट द व्हाइट हाउस पर, विथ, इसके साथ, यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट टू दिल्ली, यानी दिल्ली के लिए नामित किए गए यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर ऑल्सो प्रेजेंट, यानी सर्जियो गोर वहां प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। ठीक है, इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ प्रोसेस, यानी यह एक थोड़ी सी प्रक्रिया है, बट लेकिन द प्रोसेस इज गोइंग टू बी ओवर विथ सून, ये जो प्रक्रिया है वह जल्द ही समाप्त हो जाएगी, यानी पूरी हो जाएगी। ठीक है, मिस्टर ट्रम्प सेड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा, एडिंग, आगे क्या कहा, दैट इज अ बिग स्टेप, यह एक बड़ा कदम है, यह एक बड़ा कदम है, नाउ अब, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू गेट चाइना टू डू, चाइना से भी करवाने, द सेम थिंग, यही चीज़, उसने बोला है कि अब हम यही चीज़ यानी सेम चीज़ चाइना से भी करवाने जा रहे हैं। ऑन थर्सडे, थर्सडे को, द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी जो चाइना का विदेश मंत्रालय है, स्लैम्ड द यूएस, यूएस की आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है, फॉर यूनिलैटरल बुलिंग, यानी एक तरफा धमकी देने की, ओवर इट्स लेजिटिमेट इम्पोर्ट्स फ्रॉम रसिया, यानी रसिया से जो उसका वैध, लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है, वैध, इम्पोर्ट में जो आयात है उस पर,
यानी कि जो चाइना का विदेश मंत्रालय है उसने यूएस की आलोचना की है कि जो उसका रसिया से वैध इंपोर्ट है, यानी सही तरीके से किया गया जो इंपोर्ट है, उसके ऊपर जो उसको एक तरफा धमकी दी गई, उसको लेकर के धमकी कैसी, तो ट्रंप ने बोला कि यही सेम चीज हम चाइना से भी करवाने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है गोइंग ऑन, गो ऑन मीन्स क्या होता है, जारी रखना। गोइंग ऑन टू प्रेज यानी तारीफ जारी रखते हुए, किसकी, मिस्टर मोदी की, यानी मिस्टर मोदी की तारीफ करते हुए, किसके रूप में, एज अ ग्रेट मैन, एक महान आदमी के रूप में, हु लव्स ट्रम्प, जो ट्रम्प को पसंद करता है, ट्रम्प को प्यार करता है। मिस्टर ट्रम्प सेड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहते हैं, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, मिस्टर मोदीज पॉलिटिकल कैरियर, यानी मिस्टर मोदी का जो राजनीतिक कैरियर है उसको। आई हैव वाज्ड, मैंने देखा है, इंडिया, भारत को, फॉर ईयर्स, सालों से, यानी मैंने भारत को सालों से देखा है। इट इज़ एन इनक्रेडिबल कंट्री, यह एक इनक्रेडिबल, एक अद्भुत, एक यूनिक देश है। एंड और एवरी सिंगल ईयर, और हर एक साल, यू वुड हैव अ न्यू लीडर, आपके पास नया नेता होता है। मिस्टर ट्रम्प से, मिस्टर ट्रम्प ने कहा। एडिंग, आगे क्या कहा, माई फ्रेंड हैज़ बिन देयर, यानी मेरा दोस्त, यानी मोदी, हैज़ बिन देयर, वहाँ है, नाउ, अभी भी, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, यानी मेरा दोस्त अभी भी वहाँ लंबे समय से बना हुआ है। ठीक है, दोस्त मतलब मोदी जी। द MEA डिक्लाइंड टू कमेंट, यानी जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसने डिक्लाइन किया है, मना किया है, टू कमेंट, कोई स्टेटमेंट देने से, ऑन, किस चीज़ पर, वेदर मिस्टर गोर हैड डिस्कस्ड, कि जो मिस्टर गोर हैं उन्होंने डिस्कस किया है, बातचीत की है, द इशू, इस मुद्दे पर, विथ मिस्टर मोदी के साथ। ये गोर है कौन, यूएस एम्बेसडर। यानी कि MEA ने इस चीज़ पर कमेंट करने से मना किया है कि मिस्टर मोदी के साथ इस मुद्दे पर मिस्टर गोर ने कोई चर्चा की है या नहीं की है, इस चीज़ को उसने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, एक बयान में, इशूड ऑन थर्सडे, जो थर्सडे को जारी किया गया, कब, अ फ्यू आवर आफ्टर मिस्टर ट्रम्प्स कंट्रोवर्शियल कमेंट्स, यानी मिस्टर ट्रम्प के विवादास्पद कमेंट्स के कुछ घंटों के बाद, एक स्टेटमेंट में, द MEA sought टू क्लेरिफाई इट्स पोजीशन, यानी MEA ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। वाइल, जबकि, इट डिड नॉट स्पेसिफिकली मेंशन रसियन ऑयल, इसने, यानी कि जो भारत ने, जो MEA ने है, इट डिड नॉट स्पेसिफिकली मेंशन रसियन ऑयल, इसने रसियन ऑयल का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। इट सेड, इसने कहा है, क्या कहा है, इट वाज सीकिंग, या चाह रहा है, टू एक्सपैंड एनर्जी प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम द यूएस, यानी यूएस से जो एनर्जी प्रोक्यूरमेंट है, जो एनर्जी की प्राप्ति होती है, उसको एक्सपैंड करना, उसको बढ़ाना। यानी भारत ने यह कहा है कि वह यूएस से एनर्जी प्रोक्यूरमेंट, यानी एनर्जी को प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है, उसको एक्सपैंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ठीक है, यानी कहीं से बढ़ाएगा तो कहीं से कम तो करेगा ही। द MEA वॉज मोर डायरेक्ट, यानी जो MEA था वह डायरेक्ट था, ऑन इट्स रिस्पॉन्स, अपने जवाब में, टू यूके सैंक्शन ऑन नायरा, यानी यूके का जो सैंक्शन है, जो प्रतिबंध लगाया गया है नायरा पर, यानी MEA ने नायरा पर यूके के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर अपने जवाब में डायरेक्ट, यानी सीधा उत्तर दिया। ठीक है, नायरा है क्या, एन इंडियन रिफाइनर ओन्ड बाय रसियन ऑयल मेजर रोजनेफ्ट, एक इंडियन रिफाइनर है, ठीक है, जिसके मालिक कौन है, रसियन ऑयल मेजर रोजनेफ्ट। आगे देखते हैं, लास्ट पैसेज है, इंडिया डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी यूनिलैटरल सैंक्शन, भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को सपोर्ट नहीं करता है। देयर शुड बी नो डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनर्जी ट्रेड, जब एनर्जी ट्रेड की बात आती है, यानी जब एनर्जी ट्रेड की बात आती है तो इसमें कोई भी दोहरा स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मिस्टर जायसवाल ने ये बात कही है। ठीक।